यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम अब समाप्ति की तरफ बढ़ने वाले हैं, जल्दी इसके समाप्त हो जाएंगे। और आपके 11 हुबली का भी आ ही गया है 6 तारीख को, और हुबली और 11 तारीख को 11 अक्टूबर को, यानी कि हुबली का एग्ज़ाम है। 2 दिन एग्ज़ाम है बस उसका, क्योंकि स्टूडेंट उसमें लगभग 5 से 6 लाख के बीच में ही है, बस ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं। तो 2 लाख, अब इतनी सारी लैब हो गई है कि एग्ज़ाम 3 से 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट का एक दिन में करवाया जा सकता है। ठीक है, ग्रुप डी का तो वैसे भी ज़्यादा लैब ले रखी है, प्राइवेट भी बहुत सारी लैब हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम जल्दी आपके समाप्त हो रहे हैं। और आंसर की बात रही दोस्तों, तो आंसर की आपकी 10 से 15 दिन का समय लेगी। 10 से 15 दिन आपका आंसर की आने के चांस हैं। और मोस्टली दोस्तों, जो जैसा कि हमको पता लगी है, क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो आपके सेलेक्टेड हैं पुराने स्टूडेंट साथ के, वो बता रहे हैं कि आपका जो आंसर की है वो दिवाली से पहले आने के चांस हैं। तो दिवाली से पहले आंसर की लगने पूरे के चांस है, क्योंकि उसके बाद जो समय छुट्टी वह काफ़ी ज़्यादा पड़ जा रही हैं। फिर संडे भी है, सैटरडे भी है, तो ऐसे, क्योंकि वहाँ पे फिर सैटरडे संडे आपको पता है ऑफ होता है, और बड़े ऑफिस में, तो रेलवे के ऑफिस में, तो वहाँ से कुछ काम होगा नहीं। तो उससे बढ़िया वो हो सकता है पहले आंसर की दे देंगे, जिसमें आपको आंसर वगैरह चेक कर सकते हैं, उसकी आपकी जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी आपके आंसर की एक्सप्लेन करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में, कि इसको रीचेंज किया जाए, यानी रीचेक किया जाए। तो उसके लिए भी कुछ समय ज़्यादा मिल जाएगा इस बार, ऐसा सुनने को आया कि ऐसा है दोस्तों। ठीक है, तो हो भी सकता है, अगर ऐसा संभव है तो निश्चित रूप से बढ़िया रहेगा, आंसर की जल्दी आ जाएगी, तो आपका आगे चल के जो रिजल्ट है ना, वो भी जल्दी आने के चांस रहेंगे। और दोस्तों, पीईटी के तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, पीईटी जनवरी और दिसंबर के बीच में आसपास होना है। ठीक है, पीईटी उस समय होगा, क्योंकि ठंड का मौसम भी रहेगा, तो उस समय पीईटी सही रहेगा। ठीक है, तो और वैसे पीईटी उसी समय चांस बनने, क्योंकि इनको अप्रैल तक इसको पूरी भर्ती को ख़त्म करना है, अप्रैल में से मई तक पूरी भर्ती को ख़त्म करना है, यानी कि डीबी तक फाइनल कर देना, नियुक्ति पत्र दे देने। तो क्योंकि बीच में नई वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, उनका समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट पूरे डिटेल से वीडियो को देख लें। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि कट ऑफ क्यों कम जा रही है यहाँ पर। ठीक है, दोस्तों आरआरसी एनईआर यानी गोरखपुर बोर्ड की बात करेंगे। इसमें गोरखपुर बोर्ड में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की 2022, ये पीटी के लिए दोस्तों, ये पीटी के लिए कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ दोस्तों इससे हटके रहती है। वो अधिकतर रहता है कि वो कम ज़्यादा जाएगी, यानी कि जो पीटी के लिए मान लो कि आपकी नॉर्थ जो रेलवे है, नॉर्थन रेलवे दिल्ली की, चंडीगढ़ की, इसकी कट ऑफ 67 पे गई हो जनरल की। ठीक है, तो वो जाएगी आपकी 70 से 71 के बीच में रहेगी। ठीक है, 3 से 4 नंबर उसमें आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसका कारण मैं अभी आपको समझा दूंगा जब नीचे डिस्कस करूँगा डिटेल से। ठीक है, तो दोस्तों 40 से 50 तक मार्क्स वाले भी स्टूडेंट हो जाएंगे पास इस जोन में। ठीक है, वो कैसे होंगे वो अभी आपको बताने वाला हूँ। एक सीट पीईटी के लिए यहाँ पर मात्र 7 कैंडिडेट हैं, यानी कि एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट हैं पीईटी के लिए। ठीक है, 84,000 छात्र में से आपकी 12,006 छात्र पीईटी देंगे। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, शारीरिक दक्षता वाला। ठीक है, 84,000 में से। और यहाँ पर वैकेंसी सब डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर जिससे मिल जाया करेगी। नई वीडियो मिस हो जाता है दोस्तों, आप भी अब देख नहीं पाते हो, फिर इधर उधर देखते हो, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 फॉर पीईटी टेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 मैंने आपको दोस्तों आंसर की वगैरह बता दिया कि कब तक आ सकती है सारी डिटेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट, जिसको आप एक एक बारीकी से समझोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कितनी, यहाँ पर 4,002 वैकेंसी तो इसी तरह से भर्ती होनी है। तो और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके डीवी में बुलाए जाएंगे स्टूडेंट, वो 1:1 में बुलाए जाएंगे। नो वेटिंग लिस्ट है इस बार, यानी कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया दोस्तों। और वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनको ये करना चाहिए था कि जैसे ही स्टूडेंट कम हो जाएँ, दोबारा से पीईटी टेस्ट का, या तो पीईटी में से ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, या तो पीईटी करवाएं दोबारा से। इस प्रकार से इनको कुछ करना चाहिए, इसका भी नोटिस उनको देना चाहिए कि हम आगे कैसे करेंगे जब 1:1 में स्टूडेंट अधिकतर फेल हो जाते हैं। अधिकतर फेल हो जाते हैं दोस्तों, 30 से 40% फेल हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो ये तो 1:1 में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। जैसे टोटल नंबर फिलअप दोस्तों यहाँ पर लगभग 5,60,000 है, यहाँ पर कोई आरटीआई नहीं आ पाया, तो ये हम मान ले रहे हैं 5,60,000 है। और कोई जानकारी भी नहीं है इसमें कितने स्टूडेंट हैं, बस रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग पता लगाए कि ये 5 लाख 5.5 लाख के आसपास है, तो मान लें 5,60,000 स्टूडेंट। ठीक है, और इससे संख्या कम भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और उसमें जितने बच्चे फीस भरते हैं उनका ही कंपटीशन होता है। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर बिफोर एग्जाम देखें तो वैकेंसी के लिए दोस्तों 23 कैंडिडेट हैं। वैकेंसी के लिए दोस्तों अलग है कंपटीशन, और पीईटी के लिए अलग है। ठीक है,
अटेंडेंस दोस्तों आपको सबको पता ही कि 50% से ज़्यादा अटेंडेंस किसी भी जोन में अभी तक नहीं गया है, ठीक है। तो 3.5 साल एग्ज़ाम लेट होने के कारण टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लगभग इसके आधे हो गए, यानी कि 5,60,000 के सीधे सीधे 2,80,000 कैंडिडेट बचे, ठीक है, 2,80,000। इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो आधा हो गया, यानी कि एक सीट पर 12 कैंडिडेट। अब क्या होता है उसके बाद दोस्तों जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं इनको देखा जाए। सीरियस कैंडिडेट होते हैं दोस्तों 30 से 35%। किसी भी भर्ती में, किसी भी अच्छी भर्ती होगी ना यूपीएससी तक की, उसमें भी 30 से 35% ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं, अच्छे कैंडिडेट जिनमें आपका कंपटीशन होता है, ठीक है। बाकी सब तो 70% ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने से मत जाते हैं या फिर देने नहीं जाते हैं, मतलब टोटल वैकेंसी में आपको मैं बता रहा हूँ। और वैसे यहाँ पे जो 30% है वो आपके एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 30% एग्ज़ाम देने वाले आपके कितने हैं, ये है आपके 84,000, ठीक है। 84,000 भी कम नहीं संख्या, यही रियल कंपटीशन इन्हीं में। तो 4,002 वैकेंसी आपकी, ठीक है। इसके 3 गुना सेलेक्ट होने हैं, 12,006 कैंडिडेट आपके पीईटी के लिए सेलेक्ट होंगे, ये आप ध्यान रखना। यानी कि 84,000 में से 12,006 कैंडिडेट को पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना बचता है, 6.99, यानी कि एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट पीईटी टेस्ट के लिए फाइट करेंगे, ठीक है, पीईटी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पीईटी टेस्ट के लिए फाइट करेंगे, यहाँ से एक चीज़ समझ के। तो सबसे पहले हमारी क्या सबसे पहली प्रायोगिकता क्या है हमारी कि पीईटी टेस्ट निकालना। तो पीईटी के लिए कितने कैंडिडेट बुला रहे हैं, एक सीट के लिए 7 कैंडिडेट, ठीक है, फाइट है, ठीक है। तो 2,80,000 का 30% आपके 84,000 ही दोस्तों असली कंपटीटर हैं। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 6.99 में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, यहाँ पर भी बता जाऊँगी, एक सीट पर 7 कैंडिडेट, ठीक है। तो और उसके बाद दोस्तों कंपटीशन कम होने के कारण है दोस्तों लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार आपके पूरे मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू लेवल, मतलब इजी में तो कोई रखा ही नहीं है, कोई भी सेक्शन इन्होंने, चारों सेक्शन हार्ड और मॉडरेट लेवल के रखे हैं, इजी में कोई नहीं रखा है। जैसा कि पिछली बार आपका जो एग्ज़ाम था उसमें अगर मैथ, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन देखें ना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक एक 2-2 लाइन के, मैक्सिमम 1 लाइन के क्वेश्चन थे, जिनको अगर वही पेपर उसी प्रकार से अगर इस बार आपका करवाते ना तो निश्चित रूप से 90+ से कम अटेम्प्ट तो किसी के नहीं होते, 90+, गारंटी से बता रहा हूँ मैं। इतना सरल एग्ज़ाम था वो पिछली प्रीवियस ईयर का। कुछ क्वेश्चन छोड़ देता दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही 10% क्वेश्चन जो आपको नहीं करने होते हैं वो टफ होते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो लेकिन इस बार आपके ऐसा पेपर नहीं बना, इन्होंने ऐसा बना दिया कि इस बार 90 अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, मतलब 70 नहीं पहुँच पा रहे हैं बच्चे, तो 90 तो मैं बहुत दूर की बात कर दे रहा हूँ, 70 नहीं पहुँच पा रहे स्टूडेंट। अभी मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल से कि कितने सेलेक्ट, मतलब कितने परसेंट ने कहाँ तक के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल आपके 18 से 20 मैक्सिमम अटैम्प्ट जा रहे हैं, मैक्सिमम 20, और रीजनिंग में भी 15 से 20 जा रहे हैं दोस्तों। इतने टिपिकल, यानी कि इतनी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन डाल दिए, आंसर निकलेगा उनका, लेकिन समय चाहिए उनको। अगर यहाँ पर आपको आधा घंटा और दे दी जाए ना, 2 घंटा, तो फिर आप कर ले जाओगे, तब तो आपको अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 90 मिनट में ये संभव नहीं है। उनको कट ऑफ डाउन करनी थी, इसलिए इन्होंने कट ऑफ पेपर को इतना लेंदी कर दिया, लेकिन कुछ आंसर सरल है, लेकिन अगर सॉल्यूशन उसका बहुत सरल है, लेकिन बस ये आपको कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। साइंस मॉडरेट टू हार्ड है, 15 से 18 क्वेश्चन, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं और सारे न्यूमेरिकल बड़े बड़े आ रहे हैं, कुछ छोटा न्यूमेरिकल नहीं है कि एक वैल्यू रखी आ गया उसमें, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स आपकी मॉडरेट लेवल की आ रही है, मॉडरेट यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन ही इसमें अटैम्प्ट हो पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता ही दोस्तों जीके करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो इतना अगर इसी पे आप पूरा फोकस कर दोगे तो और सब्जेक्ट जो फिक्स नंबर वाले दे रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं जा पाता, ठीक है। और 2018 की तुलना में दोस्तों इस बार कंपटीशन इसी की वजह से डाउन हो रहा है, और अटेंडेंस तो बहुत कम जा रही है। अटेंडेंस क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी के लिए दोस्तों 3.5 साल कोई बैठेगा नहीं, इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट में भी अगर लगा होगा ना तो 3 साल में उसका प्रमोशन होने के बाद अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिटी वाइज और पोस्ट दोस्तों कैटेगरी वाइज आपकी ये कट ऑफ है 2018 वाली, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ आई थी 2018 की वो थी 73.90, ओबीसी की थी 69.27, एससी की थी 60.92, एसटी की थी 54.35। ये दोस्तों पीईटी के लिए गई थी, ठीक है। तो मैं भी आपको जो कट ऑफ बताऊँगा वो पीईटी के लिए बताऊँगा, फाइनल कट ऑफ नहीं है वो। जो फाइनल कट ऑफ होती है ना वो उसमें आपके ये मान लो 2 से 3 नंबर 4 नंबर का बढ़ जाती है वो, ठीक है। ये दोस्तों अटैम्प्ट देखो यहाँ पर 70+ की तो 10% मुश्किल से अटैम्प्ट जा रहे हैं, मुश्किल से। किसी भी वीडियो देख लो, एग्जाम एनालिसिस कितना वीडियो पड़ा है आपका यूट्यूब पर, देख लो वहाँ पे, और जाकर नहीं तो खुद देख लो किसी भी इंस्टीट्यूट पर जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है। कोई अगर बता दे कि मुझे कितने स्टूडेंट हैं, 10 में से आप देख लो 1, 2, 3 मुश्किल से मिलेंगे तो 70+ करेंगे, बाकी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे 50 से 60 के बीच में, और 60 से 70 के बीच में भी 20% ही है, यहाँ पर भी कम है।
सबसे ज़्यादा यहीं पर आपके 60 से 65 मतलब 50 से 60 के बीच में स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो इतने जब अटेंड ही इतने कम हो जा रहे हैं तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से कम जानी है। तो एवरेज जो जितनी भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, सब में एवरेज हर जोन से लगभग 7 से 8 नंबर की घटा लो, इतनी कट ऑफ कम होने वाली है, ये ध्यान रखना आप। तो इस इतनी में अगर आपका सिलेक्शन हो, मतलब नंबर आ रहे हैं आस पास इतने आपकी, अगर एक्सपेक्टेड हो रहा है कि मेरे इतने बन सकते हैं, तो आप पीटी की तैयारी करें। और अदरवाइज अन्य भर्ती आ रही है नई नई, उनको भी देखें, बहुत वैकेंसी आने वाली है इस बार तो, क्योंकि चुनावी दोस्तों पंचवर्षीय योजना का 5वां साल है, ठीक है। तो 40 से 50 तो दोस्तों 30% है, ठीक है। तो इनका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो बाहर है, 30% वैसे ही चले गए, बचे हुए 70% है, इन्हीं में कंपटीशन है। और उसमें भी 70% में भी आपके 30% का ही कंपटीशन है, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर दोस्तों, जब अच्छे स्टूडेंट हैं वो 8 से 7 रॉन्ग कर आ रहे हैं। 8 से 7 अच्छे स्टूडेंट जो काफ़ी पढ़े हैं, जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे भी 7 से 8 तो रॉन्ग हो सकते हैं। तो जब खुद ही निश्चय श्योर नहीं है, तो आगे जो स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके तो और ज़्यादा गलत हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना है आपको। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 पीटी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ अब वो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। जनरल की आपकी 62 से 67 बन सकती है, 67 मैक्सिमम रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। EWS की आपकी 52 से 57, OBC की आपकी 57 से 62, मैक्सिमम 62 रह सकती है। SC की 52 से 57, ST की 43 से 52। ये जो कट ऑफ है दोस्तों कम क्यों हो रही है दोस्तों? लास्ट ईयर जो आपका अगर जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो नहीं होता ना, तो आपकी कट ऑफ इससे भी कम जाती है, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने से बहुत बच्चों के नंबर बढ़े थे, 15, 20, 25, 30 नंबर बढ़े थे, 30, ठीक है। तो मेरे संघ के स्टूडेंट्स के बढ़े हैं 30 से 35 नंबर। तो आप, ये तो साधारण सी बात है कि यहाँ पर भी 7 से 8 नंबर बढ़ने आपके, भले नॉर्मलाइजेशन उस प्रकार से नहीं होगा, परसेंटाइल पे रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन नंबर तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। 5 से 7 तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से कट ऑफ आपकी डाउन होने वाली है, ये इतनी ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, इसी के आसपास घूमने वाली है, इससे ज़्यादा ना इससे कम, यहीं के नज़दीक में रहने वाली है, ठीक है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसी नहीं वीडियो बना रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़े अनुभव के आधार पर वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, इससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, और कोई अन्य वीडियो में आपको लिए अपलोड करता रहूँगा समय पर, तो उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वो जो लाल बटन है उसको दबाओगे तो आपके पास वीडियो समय पर पहुंचा करेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन उसका। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।